हमारी आत्मा जब 9 द्वारों से ऊपर उठकर परमात्मा के घर से आ रही शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ जाती है, तब हमारे अंतर से जो 10वीं खिड़की है या 10वां दरवाजा है वो खुल जाता है। हम लोग काफी अरसे से नाम जप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमें कभी शब्द धुन सुनाई दी, ना शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। इसीलिए हमारे लिए ये जो 10वां दरवाजा है, 10वीं खिड़की है, वो एक रहस्य ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम 10वीं खिड़की, 10वें दरवाजे के विषय में पुस्तकों में पढ़ते हैं, सत्संगों में भी सुनते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन भाई, ये विस्तार से की गई चर्चा हमारे किसी काम नहीं आती, क्योंकि हम खुद जो प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए यदि हम अभ्यास करें तब ये जो रहस्य है वो हमारे लिए एक ज्ञान बन सकता है। हमारी आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, जो सतनाम और सचखंड की रहने वाली है, उसने मन का साथ लिया हुआ है, इसीलिए वो दुखी होती है। मन के साथ के कारण ही इसकी कभी भूख पूरी नहीं होती और इसीलिए ये संसार में दुख ही दुख भोगती है। लेकिन थोड़े बहुत साजो सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सोचते हैं सब कुछ हो गया। नहीं भाई, विण तुद होर ज मंगड़ा सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। 5वीं पातशाही ने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आत्मा की प्यास या आत्मा के अंतर में संतोष कब पैदा होता है, जब ये परमात्मा से परमात्मा को मांगे। अभी ये आत्मा मन के ताबे में आकर वो सब मांग रही है जो इसके सर पर दुख और दुख बढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अब यदि थक गए हो नाम का सुमिरन करते हुए और अभी भी अंतर में 10वीं खिड़की नहीं खुली, तो भाई ये समझो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छूट रहा है। क्योंकि इस कलयुग में जो भी नाम जपता है, कहते हैं उसके तो सारे दुख दूर वैसे ही हो जाते हैं। आधा काम तो हमारा जब बन जाता है जब हमें कोई वक्त के पूरे संत सदगुरु नाम दान दे देते हैं। हमारी जिम्मेवारी तो वो वैसे ही ले लेते हैं। अब यदि हम उस नाम के साथ नहीं जुड़े तो अंतर में हम कैसे उतरेंगे और कैसे अंतर में उतर के ये 10वां दरवाजा है या 10वीं खिड़की है वो हम कैसे खोलेंगे। देखो, नाम जपने से ही कुछ नहीं हो जाता। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना भी जरूरी है। हम नाम तो जपते रहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल सारी दुनिया में पड़ा रहता है और हम दुनिया के शक्लों और पदार्थों को ही सच समझकर उनका ही स्मरण करते रहते हैं और नाम चलता रहता है। अगर मैं कहता हूं पूरी शरणागत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ गुरु के भाने में रहकर नाम जपो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में नाम चले और हमारा मन ही हमारे को बाहर मुखी करे, यानी बाहर की शक्लों और पदार्थों के साथ उलझा कर रखे। नाम जपने से हमारे अंतर में गुरु प्रेम जागृत होता है। हमें बार बार गुरु को देखने की इच्छा होती है। हमारी संसार की बाकी समस्त इच्छाएं अपने आप विलीन हो जाती हैं और गुरु प्रेम की इच्छा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। आप हर बार नाम जपते हैं तो मैं कहता हूं बड़े प्रेम के साथ, ये विश्वास के साथ नाम जपें कि आपके साथ ही आपके गुरु बैठे हुए हैं और आप नाम जप रहे हैं। प्रेम से गुरु की शरण लेके, अंतर में गहरा प्रेम लेकर गुरु के नाम को जपो। फिर देखो किस तरह से वो थोड़ा सा किया गया अभ्यास हमें कितना सुंदर और सुखदायक और शांति
प्रद जान पड़ता है। संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा सुखी हो। लेकिन मैं कहता हूं जो गुरु के नाम को सही तरह से जपते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। उनके सारे सुख दुख जो भी हैं वो सब गुरु अपने ऊपर ले लेता है। सेवक सेवा में रहे अनंत कहूं ना जाए, सेवक सेवा में रहे अनंत कहूं ना जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। कबीर साहिब वक़्त के पूरे संत सतगुरु रहे हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति पूरी सेवा के साथ अपने तन मन धन सब कुछ गुरु को सौंप कर, यानी ये नहीं कि दूसरे की आस रखे कि कहीं और चला जाऊंगा तो वहां मेरा उद्धार हो जाएगा। आमतौर पर हम नाम दान लेने के बाद भी हमारे मन अंतर में ये उठक पटक रहती है, शायद यहां हमारा काम नहीं बन रहा है, चलो किसी दूसरे संत की शरण ले लें या कोई दूसरी सेवा कर ले। नहीं भाई, अनंत कहूं न जाए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल सच्ची सेवा करो। और गुरु की सच्ची सेवा है गुरु की शरण। नाम दिया है तो नाम के शरणागत तो हो, और जो कुछ भी मौजूदा स्थिति में हमारे पास है, चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे सारे काम बन रहे हैं ये सारे काम बिगड़े हुए हैं, सब कुछ गुरु को सौंप कर सर ऊपर रखकर मैं कहता हूं नाम जपो और अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से ऊपर उठाओ। हमारे शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे की इंद्रियों के मल मूत्र के। हमारा ध्यान इन्हीं 9 द्वारों में पड़ा रहता है और हम ये मलमूत्र की जिंदगी तो जी रहे हैं। भाई ये जितना भी हमने कचरा इकट्ठा किया है ये सब यहीं रह जाएगा और इन्हीं 9 द्वारों में हम सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। इसीलिए हम कभी भी वो 10वां दरवाजा नहीं खटखटाते। कहते हैं वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सतगुरु हमारी बाट टूहता है कि कोई प्यारा आए और दरवाजा खटखटाए। वो तो दरवाजे पर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम कहां दरवाजा खटखटा पाते हैं। अरे हम आधा घंटा भी तो नाम का सुमिरन नहीं कर पाते, भजन तो हम क्या करेंगे। आधा घंटा सुमिरन किया, उसमें 25 मिनट हमारा ध्यान बहिर्मुखी ही रहा। अरे मैं इसीलिए तो कहा है कि ऐसी सेवा करो कि फिर दूसरी कोई सेवा करने की आवश्यकता ही ना पड़े। सारी चतुराई, सारी अकलमंदी जो हम मन की लगाते हैं इन्हें छोड़ो और ऐसे सेवक बन जाओ और ऐसे गुरु की सेवा करो जैसे उनकी मति और हमारी मति एक हो जाए। जैसे सेवक स्वामी एक मत, यानी सेवक यानी हम, स्वामी यानी गुरु, यानी हमारी और उनकी मति, सेवक स्वामी एक मत। जो मत में मत मिल जाए, यानी हमारी और उनकी जो विचारधारा है वो एक हो जाए। जैसे हमारा उनके सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है, ये हमारे को ज्ञात होना चाहिए। हमारी अंतरात्मा को ये महसूस होना चाहिए कि ये जो हमारे गुरु हैं यही ईश्वर है। मौला आदमी बन आया कहने से नहीं, समझने से, अंतर की गहराइयों में उतरने से कि जो कुछ है वो ये है। मेरी मति में सिर्फ मेरे सतगुरु है और गुरु की मति में भी तुम ही तुम हो। फिर देखो, चतुराई रीझे नहीं। अरे मन चाहे जितनी भी चाले चल ले, लेकिन मन कभी भी इन 9 द्वारों में हमें नहीं उलझा सकता। लोग यही कहते हैं ना, हमारी और आपकी परेशानी यही है ना कि हमारा मन हमें 9 द्वारों में ही उलझा के रखता है।
लेकिन जो नाम का सुमिरन करते हैं, नाम को जपते हैं, उनका मन इस तरह से उन्हें नहीं उलझा सकते। उनका मन गुरु के नाम में समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें गुरु से अधिक प्रिय कोई है ही नहीं। इसे और साधारण तरह से समझो, आपा मेटे गुर मिले। अरे अंतर से सब कुछ अपना मिट गया, सारा अहंकार, सारी मैं मेरी, सारी आशा, सारी तृष्णा, सारी आसक्तियां, सारा परिवार, सब कुछ मिट गया। आपा मेटे गुर मिले, नामदान मिल गया है, गुरु मिल गए हैं। अच्छे कर्म था इसलिए मिल गए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी देख लो, हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नामदान ले रखा है, उसके बाद भी उनकी कभी मैं मेरी खत्म नहीं हो रही है, पड़े हैं द्वंद में। आपा मेटे गुर मिले, गुर मेटे सब जाए। एक बार गुरु मिल गया, अंतर में गुरु का साक्षात्कार हो गया, आत्मा ने गुरु को पहचान लिया, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोई पति आए। ये ऐसी प्रेम की अवस्था है जो बताने से नहीं, करने से समझ आएगी। देखो, 10वें दरवाजे तक नहीं पहुंचे, गुरु का 10वां दरवाजा नहीं खटखटाया और अंतर में ये 10वीं खिड़की नहीं खुली, तो भाई संत मत से अभी हम पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। अभी तो हमने गुरु की उंगली तक नहीं पकड़ी है। उन्होंने तो हमें नाम दान देकर बहुत कुछ पकड़ा दिया है, लेकिन अभी तक हमने उनकी उंगली नहीं पकड़ी है। जो सच्चे हृदय से गुरु की उंगली पकड़ लेगा, वही इस कलयुग में इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वीं खिड़की खोलेगा। और वो खिड़की कहीं बाहर नहीं, हमारे अंतर में खुलती है। और जब वो खुलती है, आप खुद देखो, आप कहीं जाते हैं हिल स्टेशन पे, वहां कहते हैं ये खिड़की खोलो, तब आपको पता लगेगा कितना अच्छा साइट सीन है। तो जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो बाहर से अच्छी सी आपको हवा आती है, आपको वाइब्रेशन अच्छी आती है। इसी तरह से जब ये खिड़की खुलती है, अंतर में खुलती है, फिर देखो परमात्मा का कैसा कैसा सुंदर संगीत हमें सुनाई देता है। परमात्मा के कैसे कैसे रूप हमें दिखाई देते हैं। अंतर की जो मैल है वो कैसे अपने आप धुल जाती है, कैसे कैसे सुंदर अंदर में हमारे विचार आते हैं। और ये सब क्यों, कैसे हुआ? 10वीं खिड़की खोलने पर। हमारा शरीर केवल काल का पिंजरा है। एक दिन काल हमें यहां से ले जाएगा और हमारे शरीर की हस्ती खत्म हो जाएगी, और आत्मा फिर कभी भी इस मनुष्य तन में आए ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें चाहिए कि 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। जब तक हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से बंधी रहेगी, जब तक इसे मलमूत्र प्यारे लगेंगे, जब तक इसे दुनिया की जो ये साजो सामान है, पदार्थ है, इन्हें देखने में अच्छे लगेंगे, ये स्त्री, ये पुत्र, पुत्र के पुत्र, ये अच्छे लगेंगे, तब तक ये 9 द्वारों में ही बंधी रहेगी, तब तक इसे चैन नहीं। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी महाराज, 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। 10वीं खिड़की, और 10वीं खिड़की बहुत ही सहज और सरल रूप से खुल जाती है। जो अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप देते हैं, गुरु की शरणागत हो जाते हैं, गुरु के नाम को पूरी तरह से अपना लेते हैं, फिर उनका ये जो स्वरूप बताया गया है गुरु का, वो अपने अंग संग दिखाई देता है। और ये 10वीं खिड़की अंदर में खुल जाती है। जब ये खुल जाती है तो फिर गुरु का वो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है। कहते हैं वो हरि का रूप है जिसने ये दुनिया बनाई, और उसी हरि ने हमारे वक्त के पूरे संत सदगुरु को हमारे पास, हमें इस 10वें दरवाजे को खोलने